आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दर्श के पिता उससे कहते हैं, डॉक्टर ने हमसे कहा था तुम्हारी आंखों से अगर एक भी आंसू आए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से जा सकती है, इसीलिए हमने ये सच छुपाया। दर्श नंदिनी की तरफ देखते हैं और फिर सबको जिम्मेदार ठहराते हैं कि सच में सब ने बहुत बहुत गलत किया दर्श के साथ। लेकिन इसमें ये पाप दर्श के सर पे नहीं आता, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा ये उसकी नंदिनी है और दर्श ने उसे सच मान लिया। ये पाप उसकी माँ के सर रहती है। पहले उसे उसके भाई ने धोखा दिया और उसकी माँ ने उसके बाद। सच में दर्श के अंदर ये शक कहाँ से आया? ये जब गुण और नंदिनी इस घर में बहू बन के आए थे तब दर्श की माँ ने ये कहा था कि ये इस घर की बेटियां बन के रहेंगी। लेकिन अब समझ में आया दर्श को कि वादा निभाना उसे क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी माँ ही तो वादा निभाना नहीं जानती, उसका पूरा परिवार, सिर्फ उसका माँ ही क्यों। और उसी में से तो दर्श को ये संस्कार मिले हैं कि वो भी अपने किए हुए वादे पे कायम नहीं रह पाया। नंदिनी से किया हुआ वादा वो नहीं निभा पाया। तभी उसकी माँ उसे बताते हैं कि हमें लगा था नंदिनी मर चुकी है एक एक्सीडेंट में। पुलिस ने कंफर्म किया था पर्स से डॉक्यूमेंट्स निकल के कि ये नंदिनी रावल की लाश है। हमने तो उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था दर्श। 2 दिन पहले ही हमें पता चला नंदिनी जिंदा है। दर्श कहते हैं पता चलने के बाद आपने क्या किया? मेरी शादी किसी और से करवाने चले थे, तब मुझे नहीं बता सकते थे आप? मैं नंदिनी से हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफ़ी मांग लेता, उसे रोक लेता। नंदिनी कहती है मैं नहीं रुकूंगी, कहकर वो चली जाती है। दर्श अपनी माँ से कहते हैं किस मोड़ पर आपने मुझे लाके खड़ा कर दिया, मैं अपनी पत्नी को रोक भी नहीं पा रहा हूँ हक से। तो उसके चाचू कहते हैं दर्श हमारी बात तो सुन। दर्श कहते हैं मुझे आप में से किसी की कोई बात नहीं सुननी है। और उसकी माँ ने उसे जो रक्षा कलाई पे बांधे थे वो दर्श जला देते हैं हवन कुंड के आग में और कहते हैं बच्चों पर उनके माँ का कर्ज होता है, लेकिन मेरी माँ ने तो सूद समेत सब कुछ वसूल कर लिया मुझसे, कहकर दर्श चले जाते हैं। चार्मी मंडप में बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे इसी बात का डर था। दादाजी को अपने हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। दर्श के यूँ चले जाने के बाद सब परिवार वाले मिलकर दादाजी को संभालते हैं। नंदिनी के पास दर्श जाते हैं और कहते हैं प्लीज नंदिनी दरवाज़ा खोलो। चार्मी मिल से पूछती है कि अब वो क्या करे, अब उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। मिल कुछ बिना बताए वहाँ से चली जाती है। चार्मी चीखती रहती है, रोती रहती है। नंदिनी दर्श को कहते हैं कि उससे दूर रहे, वो अब कभी दर्श के पास वापस नहीं आएगी। दर्श नंदिनी को खींचने के चक्कर में पर्दे के साथ ओढ़कर दोनों एक साथ गिर जाते हैं। नंदिनी दर्श को बताती है कि वो इतनी सेल्फिश नहीं है कि वो दो जिंदगियां बर्बाद कर दे। दर्श कहते हैं 2 जिंदगियां? तभी नंदिनी कहती है हाँ, चार्मी और उसके होने वाले बच्चे का। मिल ने और चार्मी ने खुद मुझसे कहा है कि वो बच्चा आपका है, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, आप जाइए यहाँ से, कहकर दर्श को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर देती है नंदिनी और कहते हैं 1.5 महीने से मैं अकेली जी रही थी ना, बाकी ज़िंदगी भी जी लूँगी आपके बगैर। चार्मी मंडप में ही अपने सारे गहने उतार के फेंक देती है और रोने लगती है। दूसरी ओर दर्श खिड़की में से शीशा तोड़ लेते हैं, जिसके बाद उसके हाथों में चोट लग जाती है। नंदिनी ये देखकर दंग रह जाती है। दर्श कहते हैं तुम्हें चार्मी और माँ की बात पर ज़्यादा भरोसा है या मेरी आँखों पे? मेरे आँखों पे देखो, मैं इतने दिनों तक चार्मी के पास जाकर भी नहीं जा पा रहा था, कोई चीज़ मुझे रोक रही थी क्योंकि वो तो मेरी नंदिनी थी ही नहीं। नंदिनी ये सब देखकर दंग रह जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे नंदिनी दर्श को अपना लेती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।